नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति क्रम से में। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे, परमात्मा की भक्ति में लग गए होंगे। आप सभी के आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग से पुनः आप सबके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो भी अन्य वीडियो की भांति आप सभी को पसंद अवश्य आएगा। कृपया आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में अगर कोई त्रुटि है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद रूपी परामर्श अवश्य दें। जो भी मित्र बंधु हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है, इससे कुछ जानकारी आप सभी को मिलता है, तो वीडियो को अन्य लोगों के बीचों में शेयर अवश्य करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वह तुलसी दल अर्थात माता तुलसी की महिमा के बारे में है। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। तुलसी परम मंगलमयी, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। तुलसी संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और शिव दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीनों के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय है। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के लेपों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर शांति, सुख, भोग सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदंग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ में मैं शिव रत लगत समझता हूँ। जैसे पुण्य सलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है। यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है, वहीं भगवान कृष्ण की समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान है। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। ये महादेव वर्णित कर रहे हैं, महादेव ये स्वयं कह रहे हैं। आप सभी भक्त जनों से मेरा यही अनुरोध है कि इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए और यकीन मानिए, आज माता तुलसी का यह वर्णन सुन करके कहीं ना कहीं आप अपने घर के द्वार पर, आंगन में उसी प्रकार से माता तुलसी का सेवा कीजिएगा जैसे आप अपने दरवाजे पर गौ माता की, मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की या भोले बाबा की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तुलसी के निकट जो स्तोत्र, मंत्र आदि का जाप किया जाता है,
वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त सब यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालिग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है, उनके भक्ति को प्राप्त होता है, उनके प्रेम को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है, स्वयं महादेव कह रहे हैं। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की है, उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया। जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है, वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ, भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है, वहीं उसे तुलसी की सेवा मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्व को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है, वह कभी माता का दूध नहीं पीता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। ये तुलसी के प्रधान गुण है। तुलसी के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता है। ये तो एक उपकार है कि स्वयं प्रभु नारायण और महादेव ने हमें इस मानव जीवन में ऐसे उद्धार करने के लिए माता तुलसी को हमारे समीप रखा है। मित्र बंधु, हम अपने जीवन में निरंतर बहुत ऐसे सार्थक प्रयास करते हैं जिससे कि हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकें, और हम सभी भली भांति जानते हैं कि हमारे समीप ही ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जिसको अगर हम तन मन धन से अपने आप को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करते हुए उनसे नित्य प्रतिदिन अपनी भूल का, अपने अपराधों का क्षमा मांगते हुए उनकी कृपा का अनुसरण करें, उनकी कृपा का आशीष मांगे, तो ये यथावत सत्य है कि हम परमात्मा के भक्ति को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, उनके धाम को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी मित्र बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम सभी के घर, आंगन, द्वार के आसपास कहीं ना कहीं माता तुलसी का वृक्ष पौधा आप सभी को अवश्य मिल जाएगा। आज से ही संकल्प लेते हुए हम नित्य प्रतिदिन माता तुलसी के समीप जाएंगे, उनकी पूजा अर्चना, उनको जल समर्पित करेंगे। किंतु ध्यान रखिएगा, माता तुलसी के पूजा
करने का कुछ विधान भी है। अगर आप तुलसी माता का पूजा कर रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो शाम के समय माता तुलसी का पत्तियां नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी आप माता तुलसी के पत्ते को तोड़ने जाएं तो उनसे पहले निवेदन करें, उनसे क्षमा मांगते हुए उनकी आज्ञा लेकर के ही उनके पत्तों को तोड़ें। रविवार के दिन कदापि भूल कर भी जल अर्पित नहीं करना है और ना ही उनके पत्तियों को तोड़ना है, क्योंकि उस दिन माता तुलसी निर्जला व्रत करती हैं श्री हरि विष्णु भगवान नारायण के लिए। एकादशी के दिन भी हम सबको तुलसी का पूजा कर लें, लेकिन जल समर्पित नहीं करें और ना ही उनके पत्तियों को तोड़ें। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में भी तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। शाम के समय भी तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। मंगलवार के दिन भी तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें और ना ही उन्हें जल समर्पित करें। धूप दिखा सकते हैं। धूप जब भी आप अन्य दिनों में माता तुलसी को दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं, तो आसन लगा करके धूप या फूल या अक्षत उनके ऊपर दीपक रखें। आसन अवश्य लगाएं। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। इस मंत्रों का जाप करते हुए माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करें। वो अवश्य हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देंगी और उनके साथ साथ परमपिता परमेश्वर नारायण और देवादिदेव महादेव का भी आशीर्वाद हम सब पर अवश्य बनेगा। जब भी आप महादेव की पूजा करें उन्हें तुलसी पत्र न चढ़ावें। गणेश जी की पूजा करें उन्हें तुलसी पत्र न चढ़ावें। किंतु ऐसा नहीं है कि अगर हम उन्हें नहीं चढ़ाते हैं तो उसका आशीर्वाद, उसका फल हमें नहीं मिलेगा। महादेव को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए वह तुलसी पत्र अपने ऊपर नहीं चढ़ाने देते हैं। और ठाकुर जी अर्थात श्री हरि नारायण स्वयं माता तुलसी के पत्तों को स्वीकार करते हैं। जैसे राधा कृष्ण का वर्णन है उसी प्रकार नारायण और तुलसी का वर्णन है। ये दिव्य हैं, ये अनंत हैं, ये प्रेम की भावनाएं हैं। अतः आप सभी मित्र बंधुओं से निवेदन है कि इसको आज से ही प्रारंभ कीजिए, अभी से प्रारंभ कीजिए। जब समय मिले माता तुलसी का ध्यान कीजिए और यकीन मानिए धीरे धीरे आप बहुत चमत्कारिक लाभ अवश्य देखेंगे। आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवश्य सीखे हैं। अगर यह वीडियो आप सभी को कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें बताया है तो आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इस प्रसंग से लाभान्वित हो सकें और माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जो भी मित्र बंधु चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने सगे संबंधियों, मित्र बंधुओं के बीच में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। पुनः आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और प्रेम से दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।